2026 की शब बारात हमारी ज़िंदगियों से गुज़र चुकी, हमारी ज़िंदगियों से जा चुकी। अब ना मालूम कि ये शब बारात अगले साल किसको नसीब हो या ना हो, कुछ पता नहीं। ये लम्हे, ये औक़ात अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को नसीब फरमाते हैं कि जिनके मुक़द्दर में ये रात, ये लम्हे होते हैं। उम्मत मुस्लिमा आज खुराफात के अंदर बढ़ चुकी है। जो चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं है, उम्मत ने उन चीज़ों को दीन का हिस्सा बना लिया है। आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो शख्स जो मेरे दीन के अंदर वो चीज़ डाल दे कि जो दीन का हिस्सा नहीं है, हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर, हम मुसलमानों के अंदर ये बात बैठ गई है कि इस रात में मुख्तलिफ बिदआत और रसूमात की तरफ जाना है। उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक जब इन उम्मत मुस्लिमा को समझाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मुख्तलिफ तरह के जवाबात आ जाते हैं। देखें, ये शब बारात की रात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में काफ़ी मरतबा आई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में भी आई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में भी आई, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के अंदर आई। सैकड़ों सहाबा किराम की ज़िंदगियों के अंदर ये रात आई, लेकिन किसी भी सहाबी से, किसी भी वली से, किसी भी मुअतमद शख्स से ये मनक़ूल नहीं है कि इस रात में उसने वो चीज़ें की हों जो आज हम करते हैं। अल्लाह के रसूल की तालीमात में से हमें यही चीज़ मिलती है कि जब ये रात हो तो इबादत करनी है, फ़क़ूमू लैलहा, कि इस रात जागना है, इबादत करनी है। अपनी ताकत के बक़दर जितना हो सके इबादत करनी है, तिलावत करनी है, ज़िक्र अज़कार, दुरूद शरीफ, सलातुत तस्बीह, ये चीज़ें हैं। और आदमी अपने घर के अंदर बैठ के पढ़ सकता है। नवाफिल हैं, इनका एहतमाम अपने घरों में कर सकते हैं। और फिर जब दिन हो, 15वां दिन, शाबान का 15वां दिन, जैसे आज है ये शाबान का की 15 तारीख और उसका दिन है, रात इसकी गुजर चुकी, आज 15वां दिन चल रहा है, तो इस दिन को हम रोज़े के साथ हों। आप देखें इन जवानों को, उम्मत मुस्लिमा के लोगों को, आपको ये लोग भटकते हुए नजर आएंगे, जबकि आज लोगों की छुट्टी है, लेकिन आपको यही लोग जो रात को खुराफात के अंदर मुब्तला थे, नमाज के अंदर नजर नहीं आएंगे, कुरान करीम की तिलावत करते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको ये जवान नाचते हुए नजर आएंगे। तो जिस कौम के जवान नाचते हों तो क्या उस कौम की तकदीर बदलेगी? उस कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। उस कौम के अंदर जवाल आएगा, उस कौम के अंदर बीमारियां पैदा होंगी, उस कौम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, बल्कि दूसरे लोग पैदा होंगे कि जिनको देख के आदमी को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कामयाबी दीन में रखी है। ये दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा मेहनत से और अपने आप को थकाने से। जिस तरीके से सहाबा इकराम ने, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह के वलियों ने मेहनत की है। जिन हज़रात सहाबा इकराम का, जिन वलियों का नाम लेकर हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, ज़रा उनकी ज़िंदगियों को देखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी से जब एक दिन गुजर जाता है तो मैं उस दिन के गुजरने पे अफसोस करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता हूँ कि ये दिन गुजर गया, ना मालूम ये दिन मेरा कैसे गुजरा। अल्लाह की बारगाह में जाकर ये दिन मेरी गवाही देगा, ये रात मेरी गवाही देगी कि ये रात, ये दिन मैंने कैसे गुजारा, अल्लाह की इबादत में गुजरा या नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने आप को मुखातब करके बार बार फरमाते थे कि सिद्दीक़, तू क्यों पैदा हुआ, काश कि तू पैदा ना होता। तो ये तो हज़रत सहाबा इकराम की तमन्ना है, इनकी सोचें हैं, इनकी ये जुमले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को मुकर्रर किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि तू मुझे याद दिलाएगा, हर वक़्त याद दिलाएगा कि उमर तुझे मरना है, उमर तेरे ऊपर मौत आने वाली है, ताकि मैं मौत का लफ्ज़ सुन के मैं मुतनब्बे हो जाऊँ, मैं आखिरत की तैयारी करूँ। सिद्दीक़ अकबर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन, शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कौन हो सकता है? क्या इनकी ज़िंदगी में शब बारात नहीं आई? तो इन हज़रत सहाबा इकराम ने किस तरीके से ये रात गुजारी, जबकि हमारे जवान किस तरीके से रात गुजार रहे हैं। मैं मुतनब्बे करता हूँ उन जवानों के वालिदैन को कि अपने बच्चों को संभालें, उनकी तरबियत करें, उनकी जहन साजी करें। अगर आज हमने इनकी तरबियत नहीं की तो ये आज डांस कर रहे हैं, कल को ये कुछ और करेंगे। उम्मत मुस्लिमा इस तरीके से बिखरती जाएगी, फिर हमारी तकदीर नहीं बदल सकती,
ہماری تقدیر اس وقت بدلے گی جب ہماری زندگی میں قرآن مجید ہوگا، حضرات صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ ہوگا، بزرگوں اور ولیوں کی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔